नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर और 10th क्लास के मैथ को डिस्कस करते हैं। बट हम आज से भी 12th क्लास के मैथ को भी यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। और दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको मैथ के करवाऊँगा सभी के सभी बाइलिंगुअल में होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब ये होगा कि हम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी डिस्कस किया करेंगे। अब देखिए, अभी 12th क्लास मैथ में हम पहले स्टार्ट करें अभी चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। यानी 2.1 को करने से पहले आपको पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब इसमें आपको कुछ रूल्स लिखवाऊंगा, आपको पहले वो लर्न करने हैं। यदि आपको वो चीज़ें लर्न होगी तभी आप अपने क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भाई आज के जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या याद रखने हैं, इसके पहले नंबर पे तो भी यानी इसमें जो ये इन्वर्स हैं ये आपको याद करने हैं। जैसे साइन इन्वर्स एक्स है। अब ये क्या है भाई हमारे पास, आप बोलोगे ये है एक फंक्शन, ठीक है ना। क्या है ये, एक फंक्शन, और हिंदी में इसको बोल दिया जाता है फलन। देन क्या है, साइन इन्वर्स एक्स में जो मैं आपको बोल रहा हूँ याद क्या करना है, एक तो आपको याद रखना है इसकी डोमेन, और डोमेन को हिंदी में बोला जाता है भी प्रभाव अक्षेत्र। क्या बोल दिया जाता है अभी, प्रभाव अक्षेत्र। देन सेकंड नंबर पे आपको क्या याद रखना है, इसमें इसकी रेंज को याद रखना है। रेंज को क्या बोला जाता है भाई, अब आपने सुना होगा भाई इस चीज़ की इतनी ही रेंज है। अभी रेंज का मतलब इतनी ही इसकी सीमा है। तो यानी ये फलन है हमारे पास, ये प्रभाव अक्षेत्र है, ये इसकी सीमा है। अब फंक्शन क्या लिया हमने, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स। अभी आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्या बनेगी हमारे पास, 1 - 1, 1। ऐसे कर देंगे हम इसमें ब्रैकेट में क्लोज। यदि हम बात करें भाई इसकी रेंज, रेंज क्या बनेगी आपके पास, तो ये रहेगी मेरे पास माइनस का π/2 अपॉन में प्लस का π/2। तो ये है भाई इसकी रेंज। देन हम सेकंड नंबर पे फंक्शन की बात करें तो वो रहेगा आपके पास कोस इनवर्स एक्स। यदि हम बात करें इसमें डोमेन की, तो डोमेन क्या याद रखनी है आपको, जो आपने इसकी साइन इनवर्स एक्स की याद रखी है भी, ये वाली। लेकिन हम बात कर रहे थे तो रेंज क्या रहेगी इसकी, तो रेंज याद रखिएगा 0, रहेगी भी। क्या रहेगी आपकी, 0, देन है भाई हमारे पास इसमें थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी इनवर्स जो रहेगा आपके पास, वो है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की यदि हम बात करें डोमेन की, वो क्या रहेगी, एक रियल नंबर रहेगी। अभी आपको पता होना चाहिए भी रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें हर टाइप की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया जाता है। बेशक वो भाई आपके पास कोई इंटीजर हो, भाई पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में, डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में, तो वो सभी वैल्यू किस में जाती है, रियल नंबर में। देन आपको इसकी रेंज क्या याद रखनी है, रेंज याद रखनी है इसकी माइनस का π/2, π/2। हम इसको करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज। अब समझते हैं कि भाई जो मैंने ये ब्रैकेट लगाई है और ये ब्रैकेट लगाई है कि इनमें क्या फ़र्क है अभी, और इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या फ़र्क है। देखिए, जहाँ भी मैं इस टाइप की ब्रैकेट लगाता हूँ इसको तो बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है जो भी वैल्यू हम लेंगे उसके अंदर ये एलिमेंट इंक्लूड होंगे। बट क्या है, जब मैं ये ब्रैकेट लगाता हूँ इनको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट। इन ओपन ब्रैकेट का मतलब होगा कि भाई उन फंक्शन के अंदर माइनस का π/2 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब जो इनके साथ में जुड़ा होगा। बट जो इन ब्रैकेट के साथ में जुड़ा होगा उनको हम इंक्लूड करेंगे। तो ये फ़र्क होता है भाई इन ब्रैकेट का, क्लोज का और ओपन का। ये चीज़ें आपने 11th क्लास के मैथ में सीखी होंगी भी। देन आ जाओ भाई इसके अंदर फोर्थ इनवर्स पे। फोर्थ इनवर्स ले लेते हैं हम इसमें साइन का उल्टा भी यानी कोसिकेंट, और इनवर्स है तो हम इनवर्स लगा देंगे। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स में हमको डोमेन है वो क्या याद रखनी है अभी, तो याद रखिएगा रियल नंबर -1, 1। अभी इसका मतलब क्या है, रियल नंबर में से हमको क्या माइनस करना है, -1 और 1, मतलब ये इंक्लूड नहीं करनी है। जितने रियल नंबर रहेंगे वो इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। देन हम बात करें कि इसके अंदर रेंज, रेंज क्या रहेगी इसके अंदर π/2, प्लस का π/2। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, और ये है मेरे पास क्लोज ब्रैकेट भाई। याद रखिएगा ये क्लोज ब्रैकेट है, और इसमें से क्या माइनस करना, आपको 0 को माइनस करना है। इसका मतलब ये है भाई 0 माइनस का कि भाई π/2 में हमको क्या नहीं इंक्लूड करना है, अभी 0 को इंक्लूड नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। और ये याद रखना है ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में। देन आ जाओ फिफ्थ नंबर पे। कोस का रिवर्स क्या होता है, सिकेंट होता है ना।
तो इन्वर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीकेंट इन्वर्स एक्स रहेगा। हम बात करें कि भाई इसकी जो डोमेन है वो क्या रहेगी, डोमेन कोसेकेंट इन्वर्स एक्स वाली ही रहेगी आपके पास। तो यहाँ रियल नंबर -1, 1, इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको कि ये आपको रियल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं करने हैं। बात करें कि भाई इसकी जो रेंज है वो क्या रहेगी, तो ये रहेगी हमारे पास 0, ये लगाई मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, और इसमें से क्या माइनस करना है आपको, π/2। π/2 का मतलब क्या है कि भाई इन वैल्यू के अंदर ये वैल्यू हमको इंक्लूड नहीं करनी है भाई। देन आ जाओ भाई हमारे पास इसके लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ भाई। छठा यानी जो रूल रहेगा हमारे पास वो क्या है, टेन का रिवर्स रहेगा, यानी को क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी, मैंने आपको बोलता रियल नंबर, तो इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर ही रहेगी। हम बात करें कि भाई इसकी रेंज क्या रहेगी, तो इसकी रेंज रहेगी 0, रहेगी भाई। बट यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, याद रखिएगा, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ओपन का मतलब ये होता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0 और पाई इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आप चाहे तो इसको सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, बट क्या है, आपको जो ये रेंज है ये आपको लर्न करनी है, अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को भी। अब देखिए भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्या पूछ रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी निम्न के मुख्य मान हमको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं अभी। अब देखिए कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, साइन इनवर्स इंटू में -1/2। अभी बताइए कि भाई साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है अभी, यानी आपको ने 10th क्लास में टेबल लर्न की होगी भी, ठीक है ना। 8.2 8.3 के अंदर एक टेबल आती है जिसमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू होती है, और कुछ एलिमेंट्स लिखे रहते हैं अभी। तो आप भी मुझको इसमें बताइए कि भाई 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू रहेगी आपके पास। अभी देखिए साइन पहले पे क्या आएगा आपका पास 0, फिर 1/2 आएगा, मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अभी, आप बोलोगे 1/2 है अभी। क्या होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ भी। आप क्या बोलोगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू मेरे पास 1/2 होती है। माइनस को 1 मिनट के लिए भूल जाना, लेकिन जो ये 30 डिग्री है अभी, आपको इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको रेडियन की फॉर्म में लिखना है। और रेडियन की फॉर्म क्या बनेगी, हम 180 को जितना डिग्री का ये एंगल बना रही है उससे डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 3×6 = 18, 6 आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं π/6, क्योंकि कैंसिल करोगे तो 6×3 = 18, उल्टा आपको ये 30 डिग्री मिल जाएगा। तो यानी साइन 30 की रेडियन फॉर्म क्या बनी आपके पास, π/6 बने। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कहने का मतलब अब हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ साइन इनवर्स रखना है आपको एज इट इज, और यहाँ 1/2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, π/6 आई है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, आप बोलोगे यहाँ पे है मेरे पास माइनस, तो आपको यहाँ पे माइनस ऐसे लगा देना है, और क्या रहेगा आपके पास, ये साइन 1/2 की जगह आ जाएगा आपके पास π/6। अब देखिए भाई इतना आने के बाद अब ये चीज़ तो इन्वर्स में है और ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, बट आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है। तो कैसे करना है, अभी मैंने आपको रेंज करवाई थी, और साइन की रेंज क्या बताई थी मैंने, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी हमारे पास, आप बोलोगे ये थी मेरे पास माइनस का π/2, π/2, यही रेंज थी ना अभी। और π/2 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 90 होता है। इस π/2 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 90 होता है अभी। तो हमको देखना क्या है कि ये क्या π/6 इन दोनों के बीच में लाई करेगा या नहीं। और π/6 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 30 डिग्री, और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अभी मुझको बताइए -90 और प्लस के 90 के बीच में क्या -30 लाई करता है, तो आप सभी बोलोगे यस, यानी लाई करता है। यदि ये लाई करता है ना, तभी हम इस वैल्यू को इससे कैंसिल कर सकते हैं। देन आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इससे ये चीज़ कैंसिल, तो आपका क्या बनेगा, अंदर माइनस का π/6 बचेगा। तो बस यही है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो इसलिए हमको क्या पड़ती है अभी, रेंज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और मैंने बोला था आपको रेंज को अच्छी तरीके से लर्न करना है। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, इन्होंने दिया है कोस इनवर्स π/2 दे रखा है, सॉरी √3/2 दे रखा है। अभी मुझको बताइए कोस में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है अभी, ध्यान से सोचिए और 10th क्लास की टेबल का रिवीजन कीजिए एक बार। तो कोस में मैं बात करूँ तो भाई किसकी, √3/2 की,
तो ये वैल्यू होती है मेरे पास कितने की, 60 डिग्री की भाई। कितनी डिग्री की वैल्यू होगी भाई ये, 60 डिग्री की, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, 30 डिग्री की बनेगी भाई, क्योंकि 60 तो किसकी बनेगी, साइन वाला की बनेगी। और मैंने बोला आपको कि इसको रेडियन की फॉर्म में लिखिए। रेडियन की फॉर्म क्या बनेगी, 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 10 से 10 कैंसिल, 3 6 18 यानी π/6 आएगा। तो कहने का मतलब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। कोस इनवर्स 1 रखना है, और √3/2 को कैसे लिख सकते हैं, आप सभी बोलेंगे कोस π/6 की फॉर्म में, ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद अभी देखो ये इनवर्स में, ये मल्टीप्लाई में, हम इससे ये चीज़ कैंसिल कर सकते हैं, बट आपको रुकना है। क्या रुकना है, आपको चेक करना है कि जो π/6 है, क्या है भाई, π/6 है, 0 और पाई के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा। 0 और पाई क्या बताई थी मैंने, कोस इनवर्स की रेंज बताई थी भाई, क्या बताई थी, रेंज। 0 का मतलब 0 और π/6 का मतलब 30 डिग्री, और पाई की वैल्यू कितनी होती है आप सभी को पता होगा, 180 डिग्री। क्या 0 और 180 के बीच में 30 डिग्री आता है, आप बोलोगे यस आता है भाई, आता है। तभी हम क्या कर सकते हैं भाई, इस चीज़ से इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। और आपको साथ के साथ क्या करना है, मैंने इसमें लिखवाया नहीं, इसका रीजन भी देना है भाई। रीजन क्या देना है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है ना, वो कितनी होती है, माइनस का π/2 कोमा प्लस का π/2। तो वो एग्जामिनर ऑटोमेटिक समझ जाएगा भी इस कारण से इसका आंसर आया है। देन इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेगा आपका। तो आंसर क्या बना हमारे पास, π/6। और इसका रीजन क्या देना आपको, रेंज लिख देना, क्योंकि इसकी जो रेंज है 0 पाई है। बस यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का भी। नॉर्मली आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी रेंज का पता लगा के सॉल्यूशन निकाल देना है। अब चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है, ये दिया है कोस इनवर्स 2 दे रखा है, सॉरी कोसिकेंट इनवर्स 2। अब मुझको बताइए कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट में 2 वैल्यू कितने कितने डिग्री की होगी भी। तो सभी को पता होगा भी 30 डिग्री की होती है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगी। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं भाई कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। बट मैंने आपको क्या समझाया है कि इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, रेडियन की फॉर्म में। तो कोसिकेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, π/6 की फॉर्म में, और जो किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होती है। देन ऐसे ही हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। यहाँ लिखेंगे कोसिकेंट इनवर्स, और 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, आप बोलोगे भाई कोसिकेंट π/6। अब देखिए क्या हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये रेंज के अंदर लाई करेगा नहीं करेगा, कौन सी वैल्यू, π/6। π/6 का मतलब क्या होगा, 30 डिग्री। और मैंने क्या बताया था भाई, जो कोसिकेंट इनवर्स एक्स होगा, क्या होगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स होगा, उसकी जो रेंज है वो क्या होगी हमारे पास, आप बोलोगे माइनस का π/2 और π/2 भी। तो माइनस का π/2 का मतलब क्या बनेगा, आप सभी बोलोगे 90 रहेगा। प्लस का π/2 का मतलब क्या होगा, प्लस का 90। क्या भाई -90 और प्लस के 90 के बीच में 30 डिग्री लाई करता है, आप बोलोगे यस। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे कि इससे हम इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। तो यानी आंसर क्या है हमारे पास, π/6। और आपको इसका क्या देना है, रीजन देना है। रीजन क्या दोगे, क्योंकि इसकी जो रेंज है अभी, रेंज का मतलब क्या होगा, सीमा, ठीक है ना। रेंज का मतलब क्या बताया मैंने, सीमा। हिंदी वाले हिंदी में भी नोट डाउन करते रहना भी। तो रेंज क्या थी भाई इसकी, तो लिखोगे आप माइनस का, सॉरी इसको लिख लेना भाई अपना, माइनस का π/2 कोमा π/2, और साथ के साथ क्या करना है, ये लिख देना कि भाई 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। बस इस रीजन से ऑटोमेटिक एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई इस रीजन से हमारा ये आंसर आया है। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, देखिए tan इनवर्स √3 दे रखा है। अभी मुझको बताइए कि भाई 10 में √3 वैल्यू कब आएगी, मुझको बताइए 10 में √3 वैल्यू कब आएगी। माइनस को 1 मिनट के लिए भूल जाइए भी। अभी आपको पता है भी, जो यदि मैं बात करूँ साइन बटे कोस करूँ तो 1/√3 बनेगा, लेकिन मैं आगे जाके भी 60 में पहुँच जाऊँ तो आप सभी को पता है 60 में क्या होती है अभी, √3 वैल्यू होती है ना, क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। लेकिन इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, रेडियन की फॉर्म में। और रेडियन की फॉर्म क्या बनेगी इसकी, 10 10 के अंदर 6 18 यानी π/3 बनेगी।
और जिसकी वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। देन हम यही चेक कर लेंगे कि भाई क्या ये रेंज के अंदर लाई करेगा या नहीं करेगा। अभी मुझको बताइए कि भाई जो tan इनवर्स x है इसकी रेंज क्या थी, π/2 थी ना। π/2 का मतलब 90, और ये नेगेटिव थी तो नेगेटिव लिख दिया। देन इसके बाद क्या थी π/2, ये 90 थी भी, और ये कितने थे भाई हमारे पास, 60 डिग्री भी। क्या -90 और इस 90 के बीच में 60 डिग्री लाई करता है, तो आप बोलोगे यस। तो लाई करता है तो हम इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे लिखो 1 मिनट के लिए, tan इनवर्स, और √3 किसकी वैल्यू थी, मैंने आपको अभी बताया था। आप बोलोगे ये होती है मेरे पास tan π/3 की वैल्यू, और tan π/3 है, इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। क्यों, मैंने अभी इसका रीजन बताया, क्योंकि ये रेंज के अंदर लाई करता है। तो लाई करेगा तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, यहाँ नेगेटिव है तो π/3 रहेगा अभी। और इसका आपको रीजन क्या देना है, रीजन ये देना है भी, क्योंकि जो इसकी रेंज है tan इनवर्स x की जो रेंज है वो क्या होती है हमारे पास, माइनस का π/2 कोमा पॉजिटिव π/2, और इसको कर दें क्लोज ब्रैकेट में बंद में। तो बस इस तरीके से क्या है, यदि आपको अपनी रेंज का पता है, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने हैं भी। दोस्तों इस वीडियो में हमने ये 4 क्वेश्चन ही करने थे, वो कर लिए भी। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारे पास रहेगी तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।